नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। और मैं आपके साथ दामिनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। और आज इसमें हम बात करेंगे रायपुर की। रायपुर जिले के अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला मरीज को लगी ड्रिप की बोतल एक बच्चा हाथ में लिए खड़ा है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्होंने पोस्ट में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सफाई पेश की है। मरीज से भी एक चिट्ठी लिखवाई गई है और दावा किया गया है कि सब कुछ ठीक है। पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभनपुर के सरकारी अस्पताल का ये दृश्य अत्यंत दुखद है और इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ की जनता सरकार को माफ नहीं, सीधा साफ करेगी। इस वीडियो को लेकर प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात देखिए। एक मासूम बच्चा अपनी मां को लगी ग्लूकोज की बोतल हाथ में पकड़े खड़ा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? तो वाकई ये एक शर्मनाक चीज है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही हो रही है डॉक्टर के साथ और मरीजों के साथ, जहां एक मासूम बच्चा ड्रिप स्टैंड बने खड़ा है। इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है जो कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाता है। और आज इसी मुद्दे पर हम सवाल उठाएंगे और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से रायपुर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार शशिभूषण द्विवेदी। शशिभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। थैंक यू। शशिभूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, विस्तार से बताइए। जी, इस तरीके की एक घटना सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हुई थी कि अभनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को ड्रिप चढ़ाया गया, लेकिन उसने सरकारी अस्पताल में उचित व्यवस्था न होने के कारण वो ड्रिप लगा के बालक जो है, उसका बेटा, वो ड्रिप की बोतल को अपनी हाथ में लिए हुए था। ये घटना की जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है और इसमें तमाम पार्टियों की जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई। इस तरीके की जो व्यवस्था है उनको यकीनन कहीं न कहीं अस्पताल, शासकीय अस्पताल है, यकीनन वहाँ कुछ न कुछ मरीजों की तादाद ज्यादा होती है, तो उनके हिसाब से क्या है व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रायपुर जो है राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे अभनपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो स्थित है। तो जब राजधानी के आसपास की ये व्यवस्था इस तरीके की है, तो आप कहीं न कहीं ये सोच सकते हैं कि सुदूर अंचलों में किस तरीके की मतलब व्यवस्थाएं होंगी। ये यकीनन सरकारी व्यवस्था पर एक प्रश्न उठाता है। तो आप शशिभूषण जी मुझे ये बताइए कि इस पर सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी तक के तो शासकीय प्रतिक्रिया इसमें कुछ भी आई नहीं है। मरीज से वो क्या पत्र जरूर लिखवा गया है कि सारी चीजें ठीक है, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से और उनके ट्रीटमेंट व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो डेवलपमेंट है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और शशिभूषण जी, हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा, ये तो राजधानी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद ऐसा मामला सामने आया है। इसके पहले भी क्या इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं इस अस्पताल में, और इस अस्पताल की स्थिति क्या है? आप देखेंगी तो छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम मामले बीच बीच में आते रहे हैं कि कोई अपनी पत्नी के शव को लेके जा रहा है 50 किलोमीटर दूर, जिनके लिए शासकीय वाहन की व्यवस्था नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही अभी एक खबर देखी, जो अंबिकापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है जिला अस्पताल, वहां एक बालक मतलब एक महिला को प्रसव हुआ जिसमें उसका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसको ले जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके परिजन जो है वो मोटरसाइकिल पे लेके 95 किलोमीटर दूर उस शव को लेके एक मोटरसाइकिल में 3 से 4 यात्री गए हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री है वो टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री भी है। तो उनके क्षेत्र में यदि अस्पतालों की इस तरीके की व्यवस्था है तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में किस तरीके की व्यवस्था होगी। बिल्कुल शशिभूषण जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। और आपने सही कहा, ये बहुत ही एक बड़ा विषय है और बड़ा सवाल उठाता है छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि कांग्रेस अपने दावों में क्या फेल होती नजर आ रही है? जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे करती है लेकिन स्थिति सामने है, क्या कहना है आपका इस पर?
देखिए, जो अभनपुर की जो घटना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह से ये कांड आया है, घटना आई है सामने, ये बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय घटना है। जी। एक बुधिया बाई नाम की महिला 10-12 किलोमीटर दूर से इलाज कराने आई थी, उसको ड्रिप चढ़ाया गया और ये कहा गया कि जाओ, जो बेड खाली है वहां जाकर लेट जाओ और इस ड्रिप को लटका देना। कितनी बड़ी अमानवीय बात है। अगर सरकार के जो अमला है, स्वास्थ्य विभाग का अमला, अगर उन्हें खुद नर्स पकड़ के ले जाती, अस्पताल में उसके लेटाती बेड में, तो ज्यादा उचित होता। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने अमानवीय कृत्य किया है, ये वास्तव में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था का परिचायक है और यहाँ पर किसी को ठीक से उपचार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी शशि भूषण जी, आप यहाँ पर आप जिस पार्टी से अस्तित्व रखते हैं, आप विपक्ष के तौर पर यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन लिया जा सकता है विपक्ष के तौर पर? अशोक जी। जी बिल्कुल, विपक्ष इस मुद्दे को भुना रही है, हाईलाइट कर रही है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, खाद्य विभाग से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए, कोई विभाग अछूता नहीं है। कितना सुनाए, कितना गिनाए, हमने तो आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र को भी ये लोग नकार रहे हैं और आरोप पत्र, चार्जशीट इनके खिलाफ जारी हुआ है और आने वाले समय में जनता इन सारी अव्यवस्था का, इन सारी खामियों का जवाब मतदान के माध्यम से देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। वहीं मैं आपके पास आऊंगी कन्हैया जी, कन्हैया अग्रवाल जी, आपकी सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन यहाँ पर आप एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा सरकार की तरफ से आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में अभी मौजूदा स्थिति सामने आई है, एक महिला के साथ एक ड्रिप की बोतल लिए एक बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है, जब एक बच्चा ड्रिप स्टैंड बन के रह गया है, इतनी बड़ी लापरवाही आप छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, कुछ लोग फोटो तलाशने के लिए ही घूमते रहते हैं, काम करने की बजाय। यदि जिन लोग ये फोटो तलाश रहे थे वो लोग उस समय पकड़े हुए खुद नजर आते तो ये प्रश्न उठाने की बात नहीं रह जाती। लेकिन सर, लोग व्यवस्था में, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लोग व्यवस्था में सहभागी बनने की बजाय व्यवस्था का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यदि अब किसी कारणवश 2-5 मिनट 10 मिनट किसी को बेड मिलने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस मरीज की चिकित्सा कर दी जाए, तो इसमें भी यदि वो लोग जो है ये तलाश रहे हैं कि इसका मीडिया में कैसे लाभ लिया जाए। हाँ, उसको यदि चिकित्सा नहीं मिलती तो ये कहते हैं कि उसको चिकित्सा ही नहीं मिली, उसको ड्रिप नहीं लगाया गया। अगर उसको ड्रिप लगा करके 10 मिनट बाद बेड उपलब्ध करा दिया जा रहा है, तो उस दौरान की तस्वीर को लेकर के घूमना ये कदापि जो है नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। लेकिन जो लोग गौठान में गाय की बजाय वोट तलाशने जाते हैं, वो यहाँ पर भी यही तलाशने का काम करते हैं। किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई और कैसा कुशासन था, उसको देखा है, तब तो ये स्थिति बनी क्या कि 15 सीट पर। लेकिन सर आपको रोकना चाहूंगी, एक चीज कहना चाहूंगी, बात तो यहाँ ये है ना कि एक मासूम बच्चा ड्रिप की बोतल पकड़ के खड़ा है, माना कि चलिए 10 मिनट की देरी हुई, लेकिन क्या वहाँ डॉक्टर के स्टाफ या फिर और कोई स्वास्थ्य विभाग का अमला नहीं था कि जो मरीज की साथ हो सके या फिर देखभाल कर सके? क्योंकि जाहिर तौर पर ड्रिप तो डॉक्टर्स ने ही लगाई होगी ना। देखिए, मैं निश्चित तौर से इस बात को मान रहा हूँ कि कहीं कुछ जो है प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वायरल का जिस तरह का प्रकोप अभी फैला हुआ है चारों तरफ, उस वायरल की वजह से पेशेंट की संख्या निजी अस्पतालों में हो, सरकारी अस्पतालों में हो, सब जगह बहुत ज्यादा है। हर जगह आप देखेंगे डॉक्टरों के यहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि मौसम जो परिवर्तन हुआ है, उस मौसम परिवर्तन के असर की वजह से अस्पतालों में बहुत भीड़ है। लेकिन जो है वो जो उस दौरान बच्चा पकड़ा हुआ है उस ड्रिप को, वहाँ पर कोई चिकित्सक क्यों नहीं था, नर्स क्यों नहीं थी, इस बात की भी जांच होगी। जो लोग उसके जिम्मेदार होंगे वो जिम्मेदारों को उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे मौकों पर इसको जो है
वोट के लिए अवसर की तलाश में लेना ये कदापि जो है उचित नहीं है। जहाँ पर बल्कि यदि जिन लोग ये अवसर तलाश रहे हैं, ये लोगों ने प्रयास किया होता है कि उस बोतल को खुद पकड़ करके जो है उस मरीज को बेड तक ले गए होते। और ये करने की बजाय जो है सिर्फ हम फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसका जो है लाभ लेंगे, ये गलत है। जी, लेकिन अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के मामले सामने ही नहीं आएंगे तो उन पर सवाल कैसे उठाए जाएंगे और फिर उनका समाधान कैसे होगा? तो इस तरह के मामले सामने आने तो जरूरी है ना, और अगर मामले सामने आ रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को कि उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी कार्रवाई भी। लेकिन सीएमएचओ ने तो पल्लड़ झाड़ दिया है ना अपनी तरफ से। उन्होंने तो एक चिट्ठी लिखवा दी है और उसमें कहा है कि जो महिला है वो गलती से पहुंच गई थी। देखिए सीएमएचओ ने क्या कहा और क्या हुआ, इससे मैं चूंकि विभाग से जो है क्या गतिविधियां हैं, कौन क्या के जवाब दे रहा है वो नहीं जानता हूं। लेकिन आपने जो जानकारी दी है, जो जानकारी पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं इससे जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत जरूर कराऊंगा और आज ही अवगत कराऊंगा। और साथ में आपको चूंकि आचार संहिता भी लग चुकी है, अब तो प्रशासन के हाथ में कोई बात है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन मंत्री जी से मैं आज निवेदन करूंगा, अभी जा रहा हूँ, उससे इस बात को जानकारी देके निवेदन करूंगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी, वही मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। शशि भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हॉस्पिटल स्टाफ से किसी की बातचीत आपसे हो पाई है, या फिर जो सीएमएचओ है उन्हें कोई बयान दिया या कुछ कहा इस पर? शशि भूषण जी, इस पे हमने बात करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन किसी की तरफ से कोई संतोष मसले पे बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी, तो मैं आपके पास आना चाहूंगी आकाश जी, जिस तरह से इस पे सीएमएचओ खुद बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहना है इसका आप पे? क्योंकि जाहिर तौर से अगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो लापरवाही हुई है। आकाश जी, मुझे बोल रहे हैं? जी जी, चलिए मैं आकाश जी, अशोक बोलो, अशोक बजाज। अशोक जी, दरअसल बात यह है जी, दरअसल बात यह है कि ये महिला अपना इलाज के लिए आई जी, और इसे ओपीडी में ड्रिप लगाया गया और उसके लड़के को कहा गया कि जाओ और जो बेड खाली है उसमें लेटा दो इसको जी, और ड्रिप को लटका देना जी। अब वो लड़का जो है अपनी दादी को लेकर जी, फर्स्ट फ्लोर में गया जहां बेड खाली था जी, और वहां वो पकड़ के बैठाया उसने जी, लेटाया उसको जी। क्या सरकारी अमला नहीं था? क्या वहाँ कोई नर्स नहीं थी? नहीं, वो तो हम महिला कार्यकर्ता होना चाहिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना चाहिए। जी, नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये सवाल तो हम उठा ही चुके हैं। मेरा सवाल ये है अशोक जी, जाना चाहिए अगर अशोक जी मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जो सीएमएचओ है उन्होंने तो अपना पल्लड़ा झाड़ लिया। उनका कहना है कि ये गलती से हुआ है, महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, गलती से पहुंच गई उस एरिया में और ये सब एक गलती से हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो साफ तौर से साइड हो गए हैं एक लेटर जारी करके। इस पर आपका क्या कहना है? सीएमओ एच साहब अपने जो जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़े जी। जब कोई मरीज अस्पताल में पहुंच गया जी, अस्पताल में पहुंच परिसर के अंदर आ गया तो इसका अस्पताल प्रशासन की है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि उसे स्ट्रेचर में या व्हील चेयर में लेके उनको वहां तक पहुंचाना था। एक नर्स जाती साथ में और कर्मचारी जाते हैं और उसको प्रॉपर व्यवस्था करते, उसके लिए बेड की व्यवस्था करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये घोर लापरवाही का नमूना चलती रही। तो फिर बदलबो छत्तीसगढ़ का जो नारा है इनका, उससे क्या हुआ? क्या बदला इन्होंने 5 साल में? 5 साल में जो अगर इस तरह की व्यवस्था को खराब करके रखा है और ये अधिकारी लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल।
इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी अग्रवाल जी। बदल दो छत्तीसगढ़ का जो नारा उस पर आपने क्या बदला? अशोक जी का ये सवाल है, जवाब दीजिए इस पर। बदल दो छत्तीसगढ़ का जो नारा है उसमें आपने देखा कि हमारे यहाँ 5 वर्षों में कोई गर्भाशय कांड नहीं हुआ कि किसी का गर्भाशय निकाल करके बेच दिया गया। जी। हमारे यहाँ कोई आंख तोड़वा कांड नहीं हुआ। ये हमारी उपलब्धि है, कह लीजिए यदि कहना चाहते हैं तो। जी। लेकिन जो है मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि यदि किसी तरह की कहीं पर कोई जो है गलती रह गई है, कहीं पर कोई जो है कमी रह गई है, उसको सुधारा जाना चाहिए। उसको सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई होगी। और यदि किसी ने जानबूझकर लापरवाही की है, यदि किसी ने जानबूझकर उस महिला के इलाज में लापरवाही की है, तो उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई अब शशि भूषण जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार मामले सामने आते रहते हैं और जिस तरह की लगातार चीजें होती रहती है, प्रशासन इस पर किस तरह से सक्रिय है और सरकार अभी तक इस पर किस तरह से सक्रिय है, मैं जानना चाहती हूँ। जी देखिए, पार्टीगत यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते ही रहेंगे। मूलभूत जो आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा में सुधार की आवश्यकता हो, चाहे चिकित्सा में सुधार की आवश्यकता हो या डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम बातों को क्या है कि ये जनहित से जुड़े हुए जो मामले हैं, इनको चाहे सरकार किसी की भी हो, ये प्रमुखता से इन चीजों को लेना चाहिए। अग्रवाल जी अभी जैसे कि बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा बनाया है कि बदलवो छत्तीसगढ़ या परिवर्तन यात्रा या जो भी चीजें निकाली जा रही है, तो उक्त संदर्भ में अग्रवाल जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नारा जरूर बनाई थी कि भूपेश है तो भरोसा है जी। लेकिन अब उस नारे को बदल के ये कर दिया गया है कि भरोसे की सरकार। तो इसमें भूपेश बघेल की जो सक्रियता है और जो भागीदारी है, तो क्या भरोसा अब सरकार के प्रति है, भूपेश बघेल के प्रति नहीं है? जवाब दीजिए अग्रवाल जी। देखिए, भरोसा है, इसीलिए ये बातें उठती है क्योंकि कार्रवाई करने का भी भरोसा है और व्यवस्था सुधारने का भी भरोसा है जी। और दोनों चीज में हम लोग खड़े हैं, लगातार खड़े उतरे हैं। 5 वर्षों में व्यवस्थाओं को हर जगह सुधारा है। जिन नक्सल क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा समाप्त हो गई थी, उन नक्सल क्षेत्रों में बिहार में जंगलों में जाकर के हाट बाजार स्वास्थ्य योजना यदि चल रही है, घर घर जाकर के इलाज पहुंच रहा है। यदि शहरों में शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से घर घर जाकर के जो है गलियों में जब बस पहुंच रही है जिसमें चिकित्सक के साथ पैथोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो ये सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से बताती है कि कांग्रेस सरकार पर लोगों का भरोसा है। उस भरोसे के अनुरूप और इस सरकार ने काम भी करके दिखाया है। और जो मैंने कहा मानवीय चीजें हैं, यदि कहीं जो चीजें गलत होती है उन चीजों को सुधारा भी जाता है, उसके लिए दंडित भी किया जाता है। आपने जैसे कि अग्रवाल जी कहा कि घर घर जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की जा रही है। अभी जब शुरुआत में जैसे हमारे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैंने शशि भूषण जी से पूछा था कि इस तरह के और कोई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने मुझे एक और एग्जाम्पल दिया था जहां पर एक महिला के प्रसव से संबंधित एक मामला था। मैं चाहूंगी शशि भूषण जी आप एक बार वो मामला फिर दोहराइए। ये देखिए, अंबिकापुर का मामला है, मेडिकल कॉलेज का मामला है जी। ये अभी 2 दिन पहले ही एक वहाँ की महिला जो है वो प्रसव के दौरान एक मरे हुए बच्चे को जन्म दी है, तो उसके शव को ले जाने के लिए वहाँ पे कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। तो उनके परिजनों ने क्या है 95 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 3 सवारी 4 सवारी ये बैठ के उसके शव को लेके गए हैं। उन्होंने लगातार प्रयास किया शव वाहन के लिए, लेकिन वहाँ पे शव वाहन उपलब्ध नहीं होना बताया गया जी। तो अग्रवाल जी बताइए क्या कहना है आपका। अभी तो आप कह रहे थे कि घर घर जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, अभी एक और मामला ऐसा सामने आया, 2 दिन पहले का ये मामला है। मैंने दोनों चीजें कही थी। आपने जो है मैंने कहा सुविधाएं जो दी जा रही है वो मैंने जानकारी दी और उन सुविधाओं का लाभ भी हजारों लाखों लोग ले रहे हैं। लेकिन ये जो 100 वाहन नहीं मिलने की बात है, किसी क्षेत्र में जो जो दिक्कतें आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उन समस्याओं के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात आप कह रहे हैं जी। वही मैं आपके पास आना चाहूंगी अशोक जी। अग्रवाल जी ने कुछ देर पहले ये कहा था कि इस तरह के मुद्दों को वोट साधने के लिए उठाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है जी। ये अमानवीय घटना है, व्यवस्था को सुधारना चाहिए।
जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और दिखना चाहिए। लेकिन हमने अनुभव किया कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से लगातार लापरवाही हो रही, कोरोना काल में भी यहाँ के लोगों ने अनुभव किया कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं था, दवाइयां नहीं थी और वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, लोग मर गए तो उनको रखने के लिए मर्चुरी जगह नहीं, और जिस ढंग से लोगों को कचरा गाड़ी में भर के भेजा गया और वहां पर हालत ये है कि इनके मुख्यमंत्री जब कोरोना के संबंध में बैठक लेते हैं अधिकारियों की, तो स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता है, स्वास्थ्य मंत्री भी अनभिज्ञ रहते हैं। तो इनके जो अंदरूनी मामले हैं, कांग्रेस के सरकार के अंदर जो अंतर्द्वंद है, उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। अब निश्चित रूप से कांग्रेस को इस अव्यवस्था की सजा मिलेगी। जी ठीक है, वो तो भविष्य में देखना होगा कि किसको सजा मिलती है और किसको नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अस्पतालों में लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सीएमएचओ वहां के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी और बिल्कुल साइड हो गए हैं, और जाहिर तौर पर इसीलिए तो वो हमारे इस मंच पर आने के लिए तैयार भी नहीं हुए, क्योंकि अस्पताल में लापरवाही हुई है। खैर, इसी पर हमने सरकार की तरफ से भी लोगों से चर्चा की, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी से हमने चर्चा की, बीजेपी सरकार से भी हमारे साथ लोग जुड़े थे। तो अब देखना होगा कि इतना बड़ा मुद्दा जो हमने उठाया है और जिस तरह से सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई है, लोगों से हमारी बातचीत हुई है, अब इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं, इस तरह के मामलों में आगे जाकर कमी आती है या नहीं।